नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक को कैसे रीड किया जाता है, हम इनकी रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं और इनको कैसे एनालिसिस करते हैं कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो बने रहना इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल क्या हम ही यूट्यूब पर नए हैं, तो थोड़ा भाई लोग थोड़ा सपोर्ट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो में बहुत घास होने वाली जानकारी ऐसी दे दूंगा, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों आपके फोन में भी स्क्रीनर.com होगा। स्क्रीनर.com क्यों यूज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उसमें सारे फीचर्स आ जाते हैं। देखिए स्क्रीनर.com में आपका ROC जितने भी आपके रेशियोज होते हैं वो आपके आ जाते हैं। तो आपके एंड्रॉइड फोन उसमें भी पीसी में स्क्रीनर.com ऑन कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर कोई भी कंपनी ले सकते हैं। मैं एनालिसिस के हिसाब से जैसा कोई भी कंपनी आप ही बता सकते हैं, कमेंट में बता देना। तो मैं जैसे टाटा जैसे ऊपर आ रहा है टाटा मोटर या टाटा स्टील, तो मैं टाटा स्टील ले लेता हूँ। इस तरह का इंटरफेस नजर आता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसको कैसे रीड किया जाता है स्टॉक को। आप यहाँ पर कोई भी कंपनी का स्टॉक ढूंढ सकते हैं और उसको रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो, ये कंपनी का पूरा बायोडाटा एक तरह से निकल के आ गया। इसे पढ़ेंगे कैसे? ये जो आप देख रहे हैं ये रेशियो क्या होते हैं, कैसे पढ़ते हैं इनको। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले आता है मार्केट कैप। मार्केट कैप क्या होता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन उसकी कितनी है टाटा मोटर्स की, जो कितनी दिखा रहा है 2,06,727 करोड़। फिर दिखा रहा है आपका ROC क्या होता है? ये होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है? जो आपने कंपनी की इक्विटी या आपने जो डेप्ट लिया है, कंपनी ने जैसे पैसे की नीड थी तो अपनी इक्विटी शेयर की या अपना जो डेप्ट लिया उससे अपनी इक्विटी का कितना रिटर्न जनरेट कर दिया प्रॉफिट में, ROC ये होता है। फिर आता है करंट प्राइस, जो शेयर्स प्राइस है करंट उसका कितना चल रहा है। फिर आता है बुक वैल्यू 73.7 जो इसकी बुक वैल्यू। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब जो अपनी इक्विटी सेल की है उसका रिटर्न कितना आ रहा है 6.55%। फिर आता है हाई कितना गया 185, लो कितना गया 114। फिर आता है डिविडेंड ईयर। दोस्तों डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड वो होता है जैसे आप किसी एग्जांपल के तौर पर आप किसी बनिया के पास जाते हैं, आप डेली के उसके कस्टमर हैं, तो बनिया के मन में आता है ये मेरा डेली का कस्टमर है तो मैं इसे कुछ ऑफर दे देता हूँ या मैं कुछ चीज फ्री दे देता हूँ। तो ऐसे ही क्या है, हम भी एक तरह से कस्टमर है इन कंपनियों के। जैसे ही हम इन कंपनियों के शेयर्स बाय करते हैं, इनको अच्छा मुनाफा हो जाता है, तो हमें क्या है मुनाफे के तौर पर कुछ हिस्सा कंपनी का हमें दे देते हैं वो, कि आप हमारी कंपनी में बने रहे, हम अपनी तरफ से ये आपको हम भेंट दे रहे हैं। फेस वैल्यू ₹1 चल रही है। तो हम नीचे जैसे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आता है पीयर कंपैरिजन, मतलब यहाँ पर बहुत सारी कंपनी है, इनका एक ही कंपनी को किस किस कंपनी से कंपेयर करना है। फिर आता है क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट में क्या आता है? देखो रिजल्ट दो होते हैं, एक आता है क्वार्टरली जो होता है 3 महीने का, एक होता है ईयरली रिपोर्ट। तो सेल्स सबसे पहले ऊपर ऑप्शन होता है सेल्स, जून 2021 सितंबर 2021, मतलब 3 महीने का ये है। फिर उसके बाद अगर हमें ईयरली का देखना है तो आप देख सकते हैं ईयरली में ही दिखाया गया जून 2021, फिर जून 2022 में आ जाओ तो ईयरली का। तो सेल्स क्या है जून 2021 में कितने थे 53,465 और जून 2022 में कितने 59,000, मतलब सेल्स बढ़ी है। फिर हम आते हैं जहाँ मतलब जून 2023 में 63,490, मतलब सेल्स और घट गई। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम जून 2024 में, तो सेल्स फिर घट गई। तो क्या है अभी कंपनी सेल्स कम में जा रही है। ऑलमोस्ट बहुत सारे ऑप्शन है, तो हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें इतने डीपली जाना नहीं है। अगर डीपली जाओगे तो देखो बहुत सारे ऑप्शन है जो खुलने को मिल जाएंगे। अगर आप एक ही स्टॉक को पढ़ने में इतना समय लगा दे तो आप किसी भी स्टॉक को रीड नहीं कर पाएंगे। दोस्तों हम वही मेन पॉइंट कवर करने हैं, मैं बाकी चीज जो है आप खुद ही पढ़ लेना, क्योंकि ये चीज जो है जो मेन पॉइंट है मैं वो ये एनालिसिस करके बताऊं। फिर पहले हमने सेल्स पढ़ लिया, फिर आता है हमारा अदर इनकम, मतलब कंपनी का ऐसा कोई व्यापार या बिजनेस है जो अपनी इस टाटा स्टील के कंपनी से अलग कोई रेवेन्यू कमा रही है, मतलब अदर इनकम, तो उससे कितना जनरेट कर रही है। तो आप देख सकते हैं क्वार्टरली पर भी और ईयरली पर भी। अगर जून 2021 में 102 करोड़ था, जून 2022 में देखते हैं 188 करोड़ हुआ, जून 2023 में देखते हैं, फिर जून 2023 में इसका हुआ 1,190, अदर इनकम भी बढ़ रही है। फिर आता प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स से पहले जो उसका प्रॉफिट है इतना है। तो प्रॉफिट देख सकते हैं जून 2021 में 12,000 करोड़ था, 12,000 कुछ, जून 2022 में 11,000 कुछ, जून 2023 में 1,800 बढ़ा है लगभग, जून 2024 में आते हैं तो प्रॉफिट भी बढ़ा टैक्स से पहले। फिर आता है नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं, 9,768 करोड़ था जून 2021 में। फिर जून 2022 में आ जाते हैं हम तो 7,000 हुआ, मतलब 2,000 कम हुआ। तो देखिए कंपनी ये बिजनेस चला,
मैं आपको एक बात बता दूं, ये बिजनेस चला है तो बिजनेस में क्या है, कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस होता रहता है, क्योंकि ये आप टाटा स्टील बहुत बड़ी कंपनी है, आप तो जानते होंगे, तो लॉस में जाएगी। लॉस में तो खैर हर कोई बिजनेस जाता है, लेकिन कवर हो जाता है। बहुत सी कंपनी ऐसी होती है कवर भी नहीं कर पाती, लेकिन ये क्या है, बहुत सी कंपनियों के पास बैकअप तो होता है लेकिन इतना मजबूत नहीं हो पाता। तो ये ऐसी कंपनी है जिनके पास बैकअप तो क्या, अगर ये गिरेगी भी तो एक ना एक दिन उठ ही जाएंगे। फिर दोस्तों हम नीचे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। सेम चीज यहाँ पर है, सेम चीज ऊपर थी। फिर आते हैं बैलेंस शीट पे, इक्विटी कैपिटल कितना है, जो मैंने आपको बताया था, आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, रिटर्न इक्विटी कैपिटल मतलब अपनी इक्विटी पर कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। फिर रिजर्व में उसके पास कितना है, अदर खर्च लाइबिलिटीज, अदर खर्च उसका टोटल खर्च कितना जा रहा है। फिर आता है फिक्स एसेट्स, मतलब उसके पास टोटल कितना एसेट मतलब कर्ज है। कैश फ्लो पर भी ध्यान देना जरूरी है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिव, नेट कैश फ्लो पर हम जाएंगे तो वही चीज बेनिफिट है। तो हमारे पास जो कैश बचा हुआ है कैश जो बचा हुआ है इस कंपनी का मार्च 2024 में माइनस में था, मतलब कैश है ही नहीं। अब आते हैं हम रेशियो पर, मेन पॉइंट बता रहा हूँ। आरओसी जो मैंने बताया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, जो आप देख सकते हैं मार्च 2013 में -1 था। मार्च 2000 ये ईयर बाय ईयर चल रहा है, देखो पहले माइनस में था, फिर नेक्स्ट ईयर ये 10% प्लस में भी हो गया, फिर माइनस, फिर देखते 1%, 6%, 12%, 14%, 6%, 12%, 31%, 13%, 7% बचा। अब आते हैं उससे नीचे शेयर होल्डिंग, प्रोमोटर, जो लोग प्रोमोटर होते हैं उन पर कितनी शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग बताया। एफआईडी, फॉरेन इन्वेस्टर कितने हैं, गवर्नमेंट के पास कितने हैं, पब्लिक के पास कितने हैं। तो आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग 21 सितंबर 2000 क्वार्टर लिए, और सितंबर 2022 में जाएंगे बढ़ रहा है, सितंबर 2023 में जाएंगे फिर उतना ही है, घटा है। फिर सितंबर अभी आया नहीं है, जो सितंबर अभी चल रहा है, तो रिपोर्ट आने वाली है। आज की वीडियो में कुछ जानकारी छूट गई है तो बता देना, कमेंट में लिख देना कि तो भाई हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।